सबसे पहले आप सभी ड्राइवरों को नमस्कार। जो ड्राइवर की भैया सपोर्ट करता है उसको भी नमस्कार। आज फिर से आपका भाई ईवीएम और ट्रक ड्राइवर के कानून से जुड़ी हुई जानकारी लेके आया, तो वीडियो को पूरा देखना। पूरी जानकारी आपका भाई एक ही वीडियो के अंदर देगा। क्या है जानकारी, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हाँ, तो मैं आप सभी को बता देता हूँ कि चुनाव है जो नज़दीक आ चुका है, और बता दूं कि ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर पर हो चुनाव, इसकी मांग है जो रखी है इंडिया अगेंस्ट ने। लेकिन इस मांग को पूरा है जो अभी तक नहीं किया गया है, ना सरकार ने माना है। सरकार ने पहले ही कह दिया कि अब की बार चुनाव भी ईवीएम से होगा। और मैं आप सभी को बता दूं कि लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा है वो भी हो चुकी है। ईवीएम के जरिए लोकसभा चुनाव को संपन्न कराया जाएगा। भाजपा का दावा है कि 400 सीट हमारे पास होगी। और साथ में आपको बता दूं कि दूसरी तरफ बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग को लेकर इंडिया अगेंस्ट ईवीएम फोरम ने कहा है कि चुनाव प्रक्रिया से ईवीएम हटाकर बैलेट से चुनाव होना चाहिए। ईवीएम को हमेशा के लिए बंद किया जाए। और साथ में इसके लिए वो कह रहे हैं कि हम अपना प्रयास है वो 2018 से स्टार्ट किया था, लेकिन अभी तक हमारी मांग है जो नहीं सुनी गई। और अब चुनाव का टाइम भी आ गया, लेकिन अभी भी भाजपा सरकार कहती है कि चुनाव है वो ईवीएम मशीन से होगा। मतलब कोई ना कोई धोखाधड़ी है, तभी तो वो बैलेट पेपर से चुनाव नहीं करना चाहते। लेकिन इंडिया अगेंस्ट ने अपनी मांग रखी है कि हमारी मांग को आप सुने। हम कई सालों से आपसे ये मांग रखी थी, लेकिन आप भी नहीं सुन रहे। और साथ में जनता भी कहती है कि अब की बार चुनाव है जो बैलेट पेपर से होना चाहिए। और कई जगह अपना है जो विरोध प्रदर्शन किया था ईवीएम मशीन को लेकर कि ईवीएम मशीन को हटाकर आप है जो बैलेट पेपर से चुनाव करें। और जो इंडिया अगेंस्ट है वो कह भी रहे हैं कि कई सालों से हर जनता कह रही है कि अब की बार जो चुनाव होगा 2024 का वो ईवीएम से ना होकर बैलेट पेपर से हो। लेकिन आप फिर भी बात नहीं मान रहे, इसलिए हमें कुछ ना कुछ आपके अंदर धोखाधड़ी दिख रही है। क्योंकि भैया जब धोखाधड़ी नहीं होती है तो भैया चुनाव किसी से कराओ, आपकी ऐसे लगती है कि हमारी जीत होगी, तो फिर बैलेट पेपर से क्या है, बैलेट पेपर से कराओ चुनाव। हम भी खुश, आप भी खुश, जनता भी खुश। लेकिन अभी तक बात नहीं मानी है। और तारीखें भी घोषित हो चुकी है कि कब कब वोटिंग होगी और लास्ट में कब गिने जाएंगे सारे वोट, इसकी तारीख है वो आ गई है। चलो मैं आपको तारीख बता देता हूँ, किस तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे वोट और किस तारीख को ख़त्म होके रिजल्ट है वो भी आ जाएगा। हाँ, तो मैं आप सभी को बता देता हूँ कि देश भर में 7 चरणों में चुनाव होगा। 19 अप्रैल को पहले चरण के लिए मतदान किया जाएगा, वहीं 1 जून को 7वें चरण के लिए मतदान किया जाएगा। और इसके बाद 4 जून को चुनाव का है जो परिणाम भी घोषित हो जाएगा। ये तारीखें हैं वो सब निकल गई है, लेकिन चुनाव है वो अभी तक ऐसा नहीं कहा गया है कि हम बैलेट पेपर से कराएंगे, नहीं ईवीएम से कराएंगे, ये बात चल रही है। और चुनाव की तारीख है वो भी नज़दीक आ चुकी है। बहुत कोशिश की जनता ने, बहुत कोशिश की कई कांग्रेस वालों ने और इंडिया अगेंस्ट ने, लेकिन उनकी बात है वो नहीं सुनी गई। और साथ में मैं आपको बता देता हूँ कि जो ट्रक ड्राइवरों का कानून है उसके बारे में भी अभी तक कुछ भी हल निकल कर नहीं आया कि इन पर है जो इतना बड़ा कानून ना लगा के, हेवी कानून ना लगा के कुछ कम किया जाएगा। इसके बारे में बात वो है जो एकदम चुप है, नहीं कह रहे कि हम इस कानून को लगाएंगे, और ना ही ऐसा कह रहे कि ये कानून है जो हम नहीं लगाएंगे और लगाएंगे। इन दोनों में से कोई भी अभी तक निर्णय है वो नहीं निकला है। अभी तक यही बात चल रही है कि जो कानून है उसे हम नहीं लगाएंगे, लेकिन अभी तक लिखित में नहीं दिया है। जिसके कारण क्या है कि ड्राइवर भाइयों, आप में से बहुत ड्राइवरों के अंदर भय है वो अभी तक है कि कानून आ भी सकता है। और जो अपनी एकता है उसको कायम रखना, कानून यदि आएगा फिर भी आप यदि 4 दिन ही एकता के साथ खड़े हो जाओगे तो भैया कानून आपके आगे कुछ नहीं है। लेकिन आपकी एकता काम करेगी। एकता मत आप अलग अलग मत हो जाना, नहीं तो वो क्या है कि कानून आ गया तो फिर हटना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जब तक लिखित में नहीं दिया जाएगा तो आपको ही पता है कि कानून कभी भी लग सकता है। और 1 जुलाई से कई कानून लगेंगे, उनमें से यदि हिट एंड रन कानून लगा ये बड़े वाला, तो आप पर बड़ा ही है जो संकट आ सकता है। लेकिन आपकी एकता है वो इस संकट को दूर कर सकती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि 1 जुलाई
तक अपना जो एकता है वो हमेशा के लिए रखो, लेकिन 1 जुलाई को आपको पूरी एकता बना के रखना है। यदि कानून आ गया तो आप अपनी एकता करके कानून को हटा लेना या इस पे कुछ संशोधन करा लेना, लेकिन एकता बना के रखना। एकता में जो ताकत है वो किसी में ताकत नहीं है, क्योंकि जब सरकार पलटेगी तो आप है जो अपनी एकता पर अड़े रहे तो कानून जा सकता है। धन्यवाद ड्राइवर भाइयों और सभी जनता को। आगे जैसे ही कोई जानकारी ईवीएम से जुड़ी और आपके हिट एंड रन कानून से जुड़ी हुई मिलेगी तो आपका भाई सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो भैया नए हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। जैसे ही नई जानकारी मिलेगी आपका भाई सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करेगा। धन्यवाद।